लेट्स से मैं अगर बोलता हूँ पानी हेलो फ्रेंड, इसमें हम 2 का सी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं ऑपरेटर, व्हाट इज़ एन ऑपरेटर, लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आप जितने भी हैं लॉजिकली, अर्थमेटिक, ये सारे पढ़ के जाइएगा। जिस तरह अर्थमेटिक में क्या है, सिंपली है, एरिथमेटिक में क्या है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड का मॉडुलस का, ये सारे परफॉर्म करते हैं एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन है, ये चीज़ इसमें दे रखा है। तो हमें पता चल गया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं, ये क्लियर है। सेकंड आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जिस तरह अपना एंगुलर ब्रैकेट है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सारे अपने क्या है, जिस तरह हम इफ़ की कंडीशन नेस्टेड या मल्टी इफ़ लगाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में तो उसका आप यहाँ पे डिफाइन करके और इसी का आप डिस्क्रिप्शन में इसका नाम बता दीजिएगा कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है। तो रिलेशनल भी कंप्लीट हो गया अपना। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि लॉजिकल डबल ए एंड का जो लगता है वो एंड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने वहाँ पे एक आपको स्विमिंग का ऑप्शन दिखाया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डबल ये जो लाइन का है ये और का रहता है और यहाँ पे ये नॉट का रहता है। तो ये लॉजिकल है, लॉजिक अपना परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं नॉट एक्स अगर और वाई रिटर्न ट्रू, एक्स अगर 6 है और वाई 3 है तो यहाँ पे दे दिया नॉट एक्स बराबर वाई के, तो रिटर्न ट्रू कर दो। क्लियर है ये भी। तो इसका आप मेरे को कमेंट में करके बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कि यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की 6 है, तो x y के बराबर है तो रिटर्न ट्रू को। अब आ जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जिस तरह एंड परसेंटेज का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे सिंपली, या डबल एंगुलर का, लेस देन का, ये सारे बिट वाइज परफॉर्म होते हैं। बिट वाइज जिस तरह एक्सप्रेशन देखेंगे x एंड y, x यहाँ पे है एंड और y है यहाँ पे, ये सारे अपने क्या है, बिट वाइज परफॉर्मेंस करते हैं। नॉट ऑपरेशन है, परफॉर्म्स, एक्सॉर, टू, तो ये सारे अपने बिट वाइज परफॉर्मेंस किस लिए होते हैं। जिस तरह हम सिंपली प्रोग्राम लिखते हैं तो एंड परसेंटेज कहीं पे आप रेफरेंस देते हैं, तो सबका अपना स्पेसिफिक रूल है। तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, जहाँ पे भी हमें परफॉर्म करना हो। सपोज दैट जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडिशनल है, सब्सट्रैक्शन है, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं, मॉडुलस जो भी है। ए की वैल्यू मैंने 10 दे दी और सी यहाँ पे ए और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का पास किया, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बराबर ए प्लस 5 है तो सी रिजल्ट 15 हो जाएगा सॉरी। तो ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरह यूज़ करता है कि यहाँ पे जिस तरह एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी। ये भी असाइनमेंट का क्लियर हो गया। ऑपरेटर से इन सी में जिस तरह बाइनरी ऑपरेटर पूछ लिया जाए या यूनरी ऑपरेटर पूछ लिया जाए या टेनरी ऑपरेटर पूछ लिया जाए तो क्या, देखिए बाइनरी में हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज और असाइनमेंट, ये बाइनरी में हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। यूनरी में ऑपरेटर्स में आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल प्लस से जिस तरह आप कोई फॉर लूप चलाते हैं तो आपका अगर टेबल मान लो 10 तक प्रिंट होगा तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस फॉर एग्जांपल कर देते हैं। तो ये क्या है, अपना यूनरी ऑपरेटर है। टेनरी ऑपरेटर्स और कंडीशन ऑपरेटर रहता है कि इसमें आप कंडीशन किस टाइप की लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ये ऑपरेटर्स वाला जितना भी है अपना यहाँ पे ये अपना क्लियर हो गया। तो 6 मार्क्स का हमने यहाँ पे बड़े प्यार से अचीव कर लिया। बस एक बार आपको रिमाइंड करने की देर है। ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले में, क्योंकि इसमें ये सारे जितने भी हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेरिएबल विद एन एग्जाम्पल फॉर ईच, ये सारे ऑटोमेटिक, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर होते क्या हैं, ये सारे जो भी हैं अपना स्टोरेज के लिए होता है फ्रेंड। ऑटोमेटिक जिस तरह पहला हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑटोमेटिक क्या है। देखिए ऑटोमेटिक डिफाइन द डिस्ट्रॉयड द वंस ब्लॉक इज एग्जिट, मतलब एक बार जो डिफाइंड होगा फिर उसके बाद क्या है, वो डिस्ट्रॉय वंस द ब्लॉक इज एग्जिट, मतलब इसकी वैल्यू 10 रहेगी। और मेन फंक्शन में मैंने कहीं डिफाइन किया, ए इज़ नॉट एक्सेसिबल हेयर, इट्स अ लोकल टू एग्जाम्पल फंक्शन। ऑटो इज एक कीवर्ड है, जरूरी नहीं है कि ऑटो कीवर्ड दे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ऑटो वेरिएबल होता क्या है। लोकल वेरिएबल डिफाइंस ऑफ ब्लॉक्स एंड स्टोर्स इन दी स्टैक्स। स्टैक का पता होगा कि स्टैक एक बकेट के फॉर्म में होता है, जिस तरह उसी में मेमोरी स्टोर होती है।
तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक वेरिएबल देख लिया। वहीं पे अगर एक्सटर्न वेरिएबल्स कहते हैं तो एक्सटर्न वेरिएबल भी करता क्या है कि आपका जो है स्टोरेज के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जिस तरह मैंने प्रोग्राम बनाया है, ग्लोबल वार है और यहाँ पे भी एक ग्लोबल वार है, लेकिन मैंने इसको एक्सटर्न कर दिया है। मतलब इसकी वैल्यू 10 है और यहाँ पे 5 है, तो इंक्रीमेंट होकर डिस्प्ले में अगर मेरी फाइल 2 की वैल्यू अगर आएगी यहाँ पे तो वो 15 आएगी और 1 की 10 रहेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या द एक्सटर्न कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन इन अनदर फाइल, दूसरे फाइल में। मतलब इसे आप कहीं से दूसरे फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। ये अपना एक्सटर्न वेरिएबल होता है। तो एक्सटर्न वेरिएबल भी हमने कंप्लीट कर लिया कि क्या है, क्लियर है। देखिए स्टैटिक वेरिएबल का इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। स्टैटिक वेरिएबल में लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है। जहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या कर रहा है, यहाँ पे विद इन फंक्शन कॉल कर रहा है रिटेन। स्टैटिक लोकल वेरिएबल यूज टू रिटेन मतलब बनाए रखना, अपने वेरिएबल के वैल्यू को बनाए रखता है, फंक्शन कॉल होता है। प्रोवाइडिंग प्रेसिस्टेंस स्टेट्स विद इन द फंक्शन, मतलब बने हुए रहता है अपने स्टेट विद इन द फंक्शन में। वही ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ये क्या करता है कि अवॉइडिंग करता है फाइल द नेम कन्फ्लिक्ट्स इन द लार्ज प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, अपना काउंट जो है काउंट 1 2 3 होगा, और वहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो काउंट जो है वहाँ पे ये 2 प्रिंट, सिर्फ काउंट 2 प्रिंट करेगा। तो स्टैटिक वेरिएबल भी हमने क्लियर कर लिया। अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आप इसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे सी पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम रजिस्टर वेरिएबल की। देखिए रजिस्टर वेरिएबल होता क्या है कि सपोज दैट आपने कोई मेमोरी असाइन करी हुई है सीपीयू में। जिस तरह ये कह रहा है कि रजिस्टर वेरिएबल आर स्टोर इन दी सीपीयू रजिस्टर इंस्टेंट ऑफ रैम की जगह। सपोज दैट मैंने 4 यहाँ पे डब्बे बना दिए, फॉर एग्जांपल के लिए 4 बॉक्स बना दिए। तो वहाँ पे वेरिएबल में हम करते क्या है फ्रेंड, स्टोरेज डालते हैं। मतलब जो भी है घर में होता है ना, जिस तरह लेट से बनाई देता हूँ, ये एक बॉक्स है। अरे यार ये फ्री हैंड है इसीलिए बेकार चल रहा है, सॉरी। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। तो इसमें सपोज दैट शुगर रखा है, ठीक है ना, इसमें टी रखी है मतलब चाय पत्ती रखी है, ठीक है, और इसमें सपोज दैट ड्राई मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें लेट से इलायची रखी हुई है, और इसमें सपोज दैट आपका जो है पानी रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये सारे जो बॉक्स हैं आपके एकदम फ्रंट में है, ठीक है, और आप अगर मान लो कोई आपसे बोलेगा कि चाय पत्ती का डब्बा लाओ तो आप तुरंत ले आओगे, चीनी लाओ आप तुरंत ले आओगे। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्टर को कहीं ना कहीं असाइन कर दिया है। रजिस्टर को असाइन करने का मतलब है कि आप फास्ट एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पे वेरिएबल आर टिपिकल यूज्ड वेरिएबल दैट रिक्वायर फास्ट एक्सेस सच एज लूप काउंटर, ठीक है। रजिस्टर वेरिएबल आर स्टोर इन दी सीपीयू। तो यही है कि आपका फास्ट एक्सेस, देखो रैम ऑफरिंग फास्टर एक्सेस, तो फास्ट एक्सेस कैसे करेगा, मतलब जो भी परफॉर्म है एकदम इमीडिएटली करेगा। अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो यहाँ पे रजिस्टर इंट का जो है 1 2 3 4 5 6 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ये आप चाहें तो रन करके देख सकते हैं। लेट से मैं अगर बोलता हूँ पानी तो कितनी जल्दी परफॉर्म किया। तो इसी तरह अपना कुछ रजिस्टर वेरिएबल काम करता है। तो यही है रजिस्टर वेरिएबल स्टोरेज, जहाँ पे आप पर्टिकुलर डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है? रजिस्टर वेरिएबल आर टिपिकली यूज्ड फॉर वेरिएबल दैट रिक्वायर फास्ट एक्सेस सच एज लूप काउंटर। तो मेरे ख्याल से आपको रजिस्टर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। और बाकी मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी C++ वाली, मैंने तो जावा तक की बना रखी है। आप चाहें, अभी तो C कर रहे हैं, फिर C के बाद C++ करेंगे, फिर उसके बाद जावा करेंगे, फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट करेंगे, HTML भी है, CS भी है, बहुत से प्रोग्रामिंग ऐसे हैं। तो आपके मन में तो बहुत सी क्वेरी चलती रही होगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमेशा एक एक वर्ड को आप डिफाइन करिए कि ये वर्ड कह क्या रहा है, आखिर यूज़ क्यों होता है। देखिए सी प्रोग्रामिंग मतलब BCA करने का मेन मोटिव यही होता है कि लॉजिक देखना और लॉजिक सोचना, उसके बारे में एनालाइज करना कि हम कर क्या रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना रखी है मैंने। और सबसे ज़्यादा ये है कि आप जो कमांड कंप्यूटर को दे रहे हो वो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करके आपको आउटपुट दे रहा है।
लेट से मैं कंप्यूटर से बोलता हूँ कि भाई मेरे लिए एक कॉफ़ी बना दो, तो वो क्या बना देगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप उसको कंप्यूटर की भाषा में समझाने के लिए करते क्या हो कि बाइनरी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करते हो। तो मशीन कंपाइलर क्या करता है कि 010101 में वो करता है, उसे कन्वर्ट करता है, तब कंप्यूटर समझता है और उसका आपको आउटपुट दे देता है। तो वैसी कितनी सारी लैंग्वेज है, जापानीज़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रांस है, सब कुछ है, बहुत सी लैंग्वेज है। तो मेरा ये रिकमेंड है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो अभी से आपको थोड़ी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने एक माइलस्टोन को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।